राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में सदना कसाई और भगवान की प्रेम की कथा श्रवण करवाऊंगी, तो आप वीडियो को बिना स्किप की एंड तक जरूर देखिए। एक सदना नाम का कसाई था। कर्म से तो कसाई था, लेकिन बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में व्यस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान के नाम को गुनगुनाता रहता था। सदैव उसके मुख पर श्री हरि भगवान विष्णु का ही नाम रहता था। वह कहता था, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कुछ लोगों को तो ये बातें मोह लेती और कुछ को अप्रिय लगती, और सब कहते, भला मांस काटते वक्त भी भगवान का नाम लेते हैं क्या। पर सदना इन सब बातों से परे नाम जप में ही लीन रहता। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वो एक काले रंग का गोल पत्थर था। वह उसे अपने साथ ले आया। वह उस पत्थर को यह सोचकर लाया कि यह मांस तोलने के काम आएगा। उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लिया। वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। श्री हरि विष्णु का प्रतीक शालिग्राम था। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात अग्नि की तरह फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला जादुई पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता था। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। उड़ते उड़ते ये बात ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहता था जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु जादुई पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह जादुई पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। वह ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। कहा कि मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? तुझे घोर पाप लगेगा। जिसे तू साधारण पत्थर समझकर मांस तोड़ रहा है, वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये तो भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोड़ना बहुत बड़ा घोर पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था और ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। माफी मांगी सदना ने। वह शालिग्राम ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनके सेवा करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ घर में ले आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। एक दिन उस ब्राह्मण के सोपन में श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे क्यों ले आए? मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। सोपन में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, मैं उनके पास अपने आप ही जाता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए।
मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को छोड़ने का निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। मैं अब मांस नहीं बेचूंगा, सदैव अपने श्री हरि विष्णु की ही भक्ति करूँगा। आगे चलकर सदना कसाई विष्णु भक्त कहलाया और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। किसी ने कितना सही कहा है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव नहीं तो कुछ नहीं, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक